भक्ति में भगवान की परीक्षा नहीं होती। भक्त भगवान की परीक्षा नहीं करता। भक्त भगवान की प्रतीक्षा करता है। भक्ति में परीक्षा नहीं, भक्ति में प्रतीक्षा है। जैसे माता सबरी भगवान की प्रतीक्षा में है कि राम आएंगे, हमारे कुटिया में एक दिन राम आएंगे, ये प्रतीक्षा है, भगवान की परीक्षा नहीं। माता सबरी भगवान की प्रतीक्षा में है। एक बार माता सबरी कंद मूल फल लेने वन में गई हैं। माता सबरी वन में कंद मूल फल लेने दंडक वन में है। माता सबरी की दृष्टि एक संत पे पड़ी। माता सबरी ने देखा कि एक संत हैं और उन्होंने बहुत बड़ा व्रत किया है। अपने मुखार बिंद को, अपनी नासिका को अपने कर के द्वारा रोक लिया कि हवा सांस भी अंदर नहीं आना चाहिए। इतना बड़ा व्रत। जब माता सबरी की दृष्टि पड़ी, माता सबरी ने देखा कि इतना बड़ा व्रत भगवान को पाने के लिए इतना बड़ा व्रत करना पड़ता। लेकिन हमारे जीवन में तो ऐसा कोई व्रत है ही नहीं। माता सबरी आगे बढ़ी। माता सबरी ने देखा एक संत हैं और वो बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, बहुत बड़ा। लकड़ियों का एक बड़ा सा, लकड़ियों को एकत्रित करके एक बड़ा सा पहाड़ जैसा बनाए हैं और उसमें आग लगा करके उस लकड़ियों के पहाड़ पे बैठे हैं। इतना बड़ा तप। तो माता सबरी ने आज पहली बार हार मानी है कि हमारे घर भगवान नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में ना इतना बड़ा तप है, ना इतना बड़ा व्रत है। व्रत और तप दोनों ही नहीं। हमारे घर भगवान नहीं आएंगे। और वहां से लौट के आई हैं माता सबरी अपने आश्रम में। आश्रम के मुख्य द्वार पर माता सबरी पड़ी हैं। नेत्रों से अश्रुधार बह रही। माता सबरी का एक एक रोम मानो ये कह रहा राम कब आएंगे। माता सबरी के एक एक रोम से राम की याद में आंसू निकल रहे हैं। नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। ये प्रेम है, यही तो प्रेम है। प्रेम में भगवान का इंतजार है, प्रेम में भगवान की याद है। माता सबरी उस याद में, उस चिंतन में, माता सबरी भगवान की याद में, भगवान के आगमन के इंतजार में माता सबरी पड़ी हैं। तो जब भगवान श्री राम वनवास गए तो सबसे पहले भगवान श्री राम उन संत के पास पहुंचे जहां लकड़ियों को एकत्रित करके बहुत बड़ा जो तप कर रहे, भगवान श्री राम उनके पास गए सबसे पहले। लेकिन वहां भगवान श्री राम ने एक बार भी उनको देखा नहीं। एक बार भी भगवान श्री राम ने उनको देखा नहीं। चलते चलते भगवान ने अपना मुखार बिंद
उनके ठीक विपरीत दिशा में किया। अगर वो तप इस दिशा में है तो भगवान श्री राम ने इस दिशा की ओर देखा और चलते चलते केवल उनसे इतना कहा कि महाराज आप आग में जल रहे, तो हो सकता आपको बोलने में कष्ट हो, और यदि कष्ट ना हो तो महाराज हमारी आत्मा, हमारी प्रियतमा, हमारी आत्मा माता सबरी इस वन में रहती हैं। अगर आप उनके आश्रम का पता जानते हो तो महाराज हमें बता दो। चलते चलते भगवान ने केवल इतना पूछा है और सीधा भगवान सबरी के आश्रम पग धारा। सीधे माता सबरी के आश्रम में भगवान पहुंचे हैं और माता सबरी को उठा करके अपने हृदय से लगा करके फिर भगवान रोया है। भगवान पर बहुत रोए और माता सबरी से बार बार क्षमा मांगी है कि माता सबरी हमें क्षमा कर दो, हमने आने में बहुत देर कर दी। आपने हमारे इंतजार में, हमारे आगमन में जो एक एक सांस खोई है, हमारे इंतजार में जो एक एक आंसू आपके श्री नेत्रों से निकले हैं, ये राम उनकी कीमत क्या दे। और भगवान श्री राम ने अपने आंसुओं से माता सबरी के स्नान बनाए हैं। तो ये प्रेम है, यही तो भक्ति है। भक्ति में कोई कामना नहीं। भक्त कभी भगवान से भगवान को भी नहीं चाहता। अगर भक्ति में भक्त भगवान से भगवान को भी चाह रहा तो ये भी कामना है, और भक्ति में कामना नहीं होती। भक्त भगवान से नहीं कहता कि भगवान आप हमको मिलिए। भक्त तो अपने आप को स्वयं इतना तपाता है कि एक दिन भगवान की मजबूरी हो जाती भक्त से मिलने की। जैसे धरती कभी बादलों से कहती नहीं बरसने के लिए, धरती कभी बादलों से कहती नहीं बरसने के लिए, धरती स्वयं तपती है और इतना तपती है कि मजबूर कर देती बादलों को बरसने के लिए। ऐसी भक्ति है। भक्ति कहती नहीं, वो तो स्वयं तपती है, भक्ति भी तपती है, तो उस घनश्याम को मजबूर कर देती है कृपा रूपी अमृत बरसाने के लिए।